हेलो क्लास, दिस इज पार्ट थर्ड, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के लिए। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने किया था ये पॉलिनोमियल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर्स। ये हमने पार्ट 1 में किया था, साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 भी किया था हमने। इनके डिफरेंट नेम्स पढ़े थे हमने कि पावर 1 है तो क्या नाम होगा, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, या फिर अगर हम टर्म्स के बेसिस पे देखें तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब हम लोग पार्ट 1 में कर चुके थे। पार्ट 2 के अंदर हमने किया था कि जीरो पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, और हमने वो किया था कि उसके दो तरीके थे। या तो आपको वो कह देगा कि चेक करो कि दिया हुआ नंबर उसका जीरो है या नहीं है, या फिर दूसरा तरीका क्वेश्चन ये था कि आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और वो आपसे कहेगा कि फाइंड आउट व्हाट आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। पार्ट थर्ड के अंदर हम लोग करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग करेंगे कि मतलब अगर मैं किसी नंबर से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, तो यही मैं रिमाइंडर थ्योरम के अंदर करूंगा। मैं यहाँ पर डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा। क्लास 10th के अंदर हमारा टॉपिक है जब मेरे को एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। मीन्स अगर मैं क्वाड्रेटिक को लीनियर से डिवाइड करूं या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का जो काम है वो क्लास 10th के अंदर है। क्लास 9th के अंदर हमारे पास इतना ही है कि मेरे को एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अगर मैं उसे x = 5 पर डिवाइड करूंगा तो बताइए कि उसका रिमाइंडर कितना आएगा। या फिर वो आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा क्वाड्रेटिक, जैसे उसने कहा कि x² + 5x + 3 कोई पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको x - 2 से डिवाइड कर दूं, एक पॉलिनोमियल के दूसरे पॉलिनोमियल से अगर मैं डिवाइड कर दें अगर हम लोग, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा ये हमें बताना है। हमें यहाँ पर x - 2 से इसको डिवाइड करके नहीं दिखाना है। यही हेल्प करेगी हमारी रिमाइंडर थ्योरम, को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली जिससे डिवाइड करना है उसकी मदद से रिमाइंडर बता सकता हूँ। यही हम करेंगे। इसके करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपसे दो सवाल करना चाहूंगा। एक तो ये कि जैसे हम लोग शुरुआत से डिवाइड करते हुए जा रहे हैं, अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवीजन सबको आता है कि मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा जब तक मेरे पास 15 ना आ जाए या फिर 15 से कम रहे, तो 2 7 या 14 और रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1 माइनस करने पे। तो जो 15 है मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 × 7 + 1। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है भाई। हमने डिवाइड यही किया है कि 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कैसे डिवाइड कर सकता हूँ कि 2 का टेबल में 7 टाइम्स रीड आउट करूंगा और 14 आंसर आएगा और रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास 1। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इनके नाम क्या दिए थे हमने कि जो हमारे पास 15 था ये हमारा क्या कहलाता था, डिविडेंड कहलाता था। 2 जो था वो हमारा डिवाइड करने वाला था, तो मतलब वो डिवाइजर कहलाएगा। साथ ही साथ कितने टाइम्स हमने टेबल रीड आउट किया था वो था हमारा क्वेश्चन, और जो बच गया था वो था हमारे पास रिमाइंडर। इसी को अगर मैं अरेंजमेंट को इन वर्ड्स लिख दूं, मींस पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दूं, तो ये मेरी क्या कहलाएगी, डिवीजन एल्गोरिथम कहलाएगी। अगर मैं इस डिवीजन एल्गोरिथम को अब पॉलिनोमियल की टर्म्स में लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखेंगे। मान लो कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px जिसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, px पॉलिनोमियल को डिवाइड करना चाहता हूँ और मैं किसी gx पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, क्योंकि px को डिवाइड करना है। डिवाइजर क्या हो जाएगा, gx कोई पॉलिनोमियल है, लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो बात की बात है। डिवाइजर है मेरे पास एक gx पॉलिनोमियल जो है। अब मैं इसको किसी ना किसी टाइम तो रीड आउट करूंगा, तो हम सपोज करते हैं किसी qx टाइम रीड करने पर, क्योंकि मैं पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में बात कर रहा हूं, तो हमने पढ़े थे कि पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल हम क्लास 9th में कर रहे हैं, तो ये सारे x के टर्म्स में जो पॉलिनोमियल है वो रीड आउट कर रहे हैं। px कोई पॉलिनोमियल है, gx से मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने के लिए मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे 2 का टेबल में 7 टाइम्स पढ़ा था, इस तरीके से gx का भी तो टेबल पढ़ा जा रहा होगा कितना टाइम। तो मान लिया हमने कि gx का टेबल qx टाइम पढ़ा जा रहा है, और डिवाइड करने के बाद कुछ हमारे पास बच गया। सपोज करते हैं ये भी कोई पॉलिनोमियल बच गया rx का जो नंबर होता है, जो हमारा रिमाइंडर है, हमें पता है कि हमारा रिमाइंडर जो जिससे हम डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे थे, उससे छोटा आएगा केवल। कभी भी रिमाइंडर और डिवाइजर बराबर नहीं हो सकते, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, हमारे डिवाइजर छोटा आएगा, और वो हमेशा 0 से बड़ा, या कभी कभी रिमाइंडर से बचता ही नहीं तो 0 के बराबर आ सकता है। तो ये तो हो गए रिमाइंडर के लिए। इस बात को ध्यान रखना है। हमें क्या कहा गया है कि अगर मैं पॉलिनोमियल p को g से डिवाइड करूंगा तो qx कोई क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर मेरा कुछ rx बचेगा। जो rx होगा वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा, और वो 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ये डिवीजन एल्गोरिथम कहती है। ये तब काम आती है जब हम अगला चैप्टर मतलब क्लास 10th करेंगे, तो तब ये हमारे पास पूरा में डिवाइड करके दिखाना होगा। वहाँ यहाँ पर हमें
डिवाइड नहीं करना है, इस एल्गोरिथम का सिर्फ यूज करना है कि रिमाइंडर किस तरीके से बताया जा सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो ये तो डिवीजन एल्गोरिथम हो गया, इसको मैं लिख कर रखता हूँ आपके सामने ताकि अगर हेल्प आए। अब ये क्या कह रहा है कि मेरे पास द रिमाइंडर थ्योरम, आरटी मींस रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन अ पोलिनोमियल पीएक्स, जब मेरे पास कोई पोलिनोमियल होगा पीएक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, एक्स माइनस क्या है मेरे पास डिवाइजर है, क्योंकि यहाँ पर एक्स माइनस ए डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ए क्या है, ए कोई नंबर है, ए इज अ नंबर, आप इसे कोई भी नंबर कह सकते हो, तो ये आपको याद करना है कि ए क्या है, कोई नंबर है। अगर ये भी कह सकता है कि मान लो कि वो 5 पर डिवाइड कर रहा है, x इक्वल टू 5 पर डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा x माइनस 5 लिख दूंगा, तो रिमाइंडर क्या होगा एफ ए होगा, मीन्स जो भी डायरेक्ट पॉइंट पुट करके जो आंसर आना था वही क्या हो जाएगा आपका पोलिनोमियल। सपोज इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर px कोई पोलिनोमियल है x² प्लस 2x प्लस 3 से, तो वो कह रहा है कि अगर मैं इसको x माइनस 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। वो पूछना चाह रहा है कि पोलिनोमियल px को अगर मैं पोलिनोमियल gx से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। अब या तो हम पूरा डिवाइड करके दिखाओ, नहीं तो हम सीधे सीधे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर बताने के लिए क्या था कि जिस पोलिनोमियल से मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखो x माइनस ए से मैं डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर इज एफ ए, केवल जो ए पोर्शन है वो मेरा क्या है, वो मेरे को पुट करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। एफ ए क्या है, सॉरी यहाँ पर एफ ए नहीं, क्योंकि हम पोलिनोमियल पी के नाम से ले रहे हैं तो पी ए हो जाएगा, ठीक। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए आएगा। तो कुल मिलाकर मेरे को एक्स की जगह क्या प्लॉट करना है, ए प्लॉट करना है। पर सवाल ये उठता है कि मैं ए को फाइंड आउट कैसे करूंगा, ए को पहचानूं कैसे, कहां से आएगा। तो जो मेरे पास जी एक्स दिया हुआ है x माइनस 3, मैं उसको क्या करूंगा, 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास जो भी x का आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और मैं इस a को जैसे ही पुट करूंगा पोलिनोमियल के अंदर तो मेरा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर आ गया मेरे पास a है मेरे पास 3, तो पुट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 3, तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 18। अब इस बात की पूरी मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि अगर मैं पोलिनोमियल px को x² प्लस 2x प्लस 3 को अगर मैं gx से डिवाइड कर दूं x माइनस 3 से, तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा 18। मैं आपको एक बार इसको डिवाइड करके दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 18 आएगा। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। तो अब जो हम काम कर रहे हैं इसको डिवाइड करने का, ये हमारा इस साल का पोर्शन नहीं है, ये हमें क्लास 10th में करना है कि किस तरीके से मैं गिवन पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकता हूँ। फिर भी मैं आपके मतलब कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना आए समझने में कि रिमाइंडर थ्योरम ने क्या कहा था। इसके रिमाइंडर थ्योरम ने हमसे कहा कि अगर मैं किसी नंबर से मीन्स किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर डायरेक्टली आ सकता है अगर मैं x इक्वल टू ए उसमें पुट कर दूँ। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय पुटिंग द नंबर a, और a क्या है, डिवाइजर को अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं तो जो वहां से x की वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा, a होगा। अगर मैं उस a को डायरेक्टली पोलिनोमियल में पुट कर दूं तो जो भी मेरा आंसर आएगा पोलिनोमियल का वही मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है। और अब जो मैं कर रहा हूँ ये डिविजनल एल्गोरिथम का काम है, डिवीजन हमारे पास थ्योरम है वो उसका काम है, ये 10th का चैप्टर है। फिर भी आपको कंफ्यूजन दूर करने एक बार करने की कोशिश करते हैं। रूल क्या कहता है कि मेरे को 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, एक साइन का, फिर कांस्टेंट वैल्यू का और पावर का। साइन यहाँ पर सेम है, दोनों प्लस प्लस है, पावर नंबर भी सेम है, कांस्टेंट जो है 1 1 है। मेरे को सिर्फ x की पावर सेम करनी है, x की मल्टीप्लाई मेरे को x से करनी पड़ेगी टू मेक इट x², तो ये हो जाएगा x² मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। हमें पता है कि डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं, तो माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, ऊपर से जाएगा हमारे पास 3। नंबर सेम है, साइन भी सेम है, सॉरी नंबर सेम नहीं, यहाँ पर 1 है या 5 है, तो मेरे को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 5 से 5 बनेगा। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा मेरे पास 5 3 से 15, माइनस करूँगा तो हो जाएगा प्लस, तो कट गया, 15 प्लस 3 हो जाएगा मेरे पास 80। अब ध्यान से देखोगे तो अगर मैं डिवाइड करता पूरा तब भी मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, और जब मैंने डायरेक्टली a की वैल्यू पुट करके आंसर निकाला तभी मेरा आंसर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो ये था मेरे पास डिवीजन थ्योरम के थ्रू
डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पर जो हमने सबसे पहले की थी कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पर हमारे पास आर एक्स क्या था, रिमाइंडर था, और ये आर एक्स ही है, इसलिए आर एक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, आर एक्स कहलाएगी। ये हमारा एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स माइनस 3 क्या था, ये हमारे पास जी एक्स था, और ये जो पूरी पोर्शन थी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल था जिसको हम डिवाइड कर रहे थे। तो डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर थ्योरम में इतना ही फर्क है कि डिवीजन एल्गोरिथम में हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से पूरा डिवाइड करके दिखाते हैं, और ये हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज एक तरीके से आप कह सकते हो इसका एक पार्ट है जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को उसे डिवाइड करना चाहूँ तो मैं पूरा डिवाइड करने की जगह केवल x इक्वल टू ए अगर पुट कर दूंगा तो भी मेरा रिमाइंडर डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा। और x इक्वल टू ए कहाँ से आएगा मेरे पास, कि जिस पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ उसको 0 के इक्वल इक्वेट करूंगा, यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी वही मेरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और इसको मैं गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड पुट करके हमारा पॉलिनोमियल का आंसर निकाल लेंगे। ठीक, इतना ही था जो इस टॉपिक के अंदर है। ध्यान से एक बार फिर से समझ लो रिमाइंडर थ्योरम जो स्टेटमेंट लिखी थी कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर का आंसर एग्जैक्टली pa के बराबर होगा। और a क्या है, a वो नंबर है जिसको मैं पुट करना चाह रहा हूँ। नंबर कहाँ से आएगा कि जिस पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ उसको 0 के इक्वल पुट करो और आंसर निकल जाएगा। ठीक, एक्सरसाइज करते हैं 2.3, इतना नोट कीजिए। 2.3 का क्वेश्चन में पहला हमें उसने दिया हुआ है कि अगर मैं पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को दिए गए पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा। इसने 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ, फिर x माइनस 1/2 से डिवाइड करता हूँ, फिर केवल x से डिवाइड करूँ, फिर उसके बाद x प्लस 5, और फिर उसके बाद 5 प्लस 2x से मैं डिवाइड करता हूँ अगर, तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा। मीन्स पांचों पार्ट्स में आपको रिमाइंडर निकालना है। तो मैं क्या करके सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर थ्योरम ने क्या कहा था, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल px को किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना कि p में a पुट करने पर आंसर आएगा। अब p में a कैसे पुट करूं, a तो नंबर चाहिए, मेरे पास a है ही नहीं। और a के लिए मैंने कहा था अभी जब हम प्रूफ कर रहे थे कि a कैसे निकलेगा, कि जो भी पॉलिनोमियल gx दी हुई है, जैसे पहले पार्ट में x प्लस 1 दिया हुआ है, इसको 0 को इक्वेट करो, यहाँ से जो भी x का नंबर निकल कर आएगा यही आपको क्या होगा, a होगा, और इसको हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो p माइनस 1 जो भी आंसर निकल कर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 1 प्लस 1। सोल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा -3 प्लस 1। तो -1 से +1 खत्म, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा कितना, 0। तो अगर मैं x प्लस 1 से इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो हुआ पहला पार्ट। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए करेंगे। gx अगली बार बदल जाएगा, तो gx इस बार क्या है सेकंड पार्ट में हमारे पास, सेकंड पार्ट में gx हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1/2। तो यहाँ से अगर मैं x को सोल्व करूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2। इसको पुट करते हैं तो p की वैल्यू निकालनी है हमें 1/2 पर कितना आएगा, तो ये जाएगा हमारे पास 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ये है, सोल्व करते हैं तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। सबका अगर एलसीएम लूंगा तो एक बार सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा मेरे पास, सोल्व करेंगे तो यहाँ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, तो अपन 1 मान लेते हैं। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबका 8 आ जाएगा। तो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 4 3 2 6, 4 हो जाएगा 3 4 12, ये हो जाएगा 8। तो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 26 और 1 27/8, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 27/8। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट को करेंगे। थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारे पास, थर्ड पार्ट में gx की वैल्यू क्या है हमारे पास, gx इक्वल टू डायरेक्टली 0, इसने तो x दिया हुआ है। जब पूरा 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू डायरेक्टली कितना जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मुझे कुल मिलाकर p निकालना है किस पर, 0 पर। तो हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करें पार्ट 4 की, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? पार्ट 4 में जी एक्स था मेरे पास एक्स प्लस पाई, इसको जीरो करूँगा तो एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस का पाई। सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू निकालनी है माइनस पाई पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई प्लस 1। देखते क्या आएगा, माइनस पाई का क्यूब मतलब माइनस पाई क्यूब, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस में आएगा, ये तो प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। ठीक, इसका आंसर इतना ही आएगा। ये देखते हैं पाई की वैल्यू सॉल्व करने के लिए कह रहा है क्या, ये हमसे कह तो नहीं रहा होगा ये हमसे पाई की वैल्यू सॉल्व करने के लिए, इतना ही करेंगे अभी हम। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। अब लास्ट पार्ट करेंगे इसी के साथ हम 5 प्लस 2x वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, फिफ्थ पार्ट हो जाएगा हमारे पास जी एक्स की वैल्यू दी है हमें इसने 5 प्लस 2x इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 5 और 2 यहाँ से डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 5/2। तो पुट करेंगे पी क्यू हो जाएगी माइनस का 5/2, तो ये जाएगा माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 5/2 प्लस 1। सोल्व करेंगे तो 5 का क्यूब होता है मेरे पास 125, 2 का क्यूब होता है 8, नेगेटिव साइन आएगा, इस जगह प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75 अपॉन में 4 माइनस 3 5 से 15 अपॉन 2 प्लस 1। तो अगेन सबका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ से जाएगा हमारे पास माइनस का 125 प्लस का 75 2 हो जाएगा मेरे पास 150 माइनस 2 4 जाए तो 15 4 हो जाएगा 60 और ये जाएगा मेरे पास 8। तो 125 प्लस 150 हो जाएगा मेरे पास प्लस का 25 माइनस 60 हो जाएगा मेरे पास माइनस 35 प्लस 8 तो हो जाएगा मेरे पास माइनस का 27 अपॉन में 8। हमें ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सेकंड पार्ट किया होगा वहाँ पे शायद साइन की मिस्टेक कर दी है, शुरुआत में आपका माइनस का आंसर आएगा, तो एक बार उसको दोबारा कर लेते हैं कि पता नहीं उसमें क्या आंसर है। इसका आंसर आएगा माइनस का 27/8। एक बार सेकंड पार्ट को फिर से रिपीट कर लेते हैं, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है उसमें शायद हमने माइनस की मिस्टेक कर दी है। आंसर तो आया था मेरे पास 1/2, तो मैं डायरेक्ट पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पी निकालना था मुझे 1/2 पर, तो जब इसको सोल्व करूँ, अच्छा नेगेटिव नहीं सॉरी वो ठीक है पॉजिटिव ही है, तो वहाँ पे नेगेटिव का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो आपसे कह रहा है कि अगर मैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा। तो कुल मिलाकर उसने हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और वो आपसे कह रहा है कि अगर वो जी से डिवाइड करे, जी क्या दिया है x माइनस ए, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमें नहीं पता, मैं निकाल लेंगे, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा a आ जाएगा, पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो हो जाएगा पी ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस का ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस का ए क्यूब प्लस 6 ए माइनस ए, तो ए क्यूब से एक कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 ए में से अगर एक ए माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5a बचेगा। अगर मैं पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 5a आएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि गुणनखंड है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल px दी हुई है उसने आपको 3x स्क्वायर प्लस 7x 3x क्यूब दिया है सॉरी, और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ gx इक्वल्स टू आपको दिया है उसने 7 प्लस 3x, वो पूछ रहा है कि क्या gx इसका एक गुणनखंड है, मुझे उसका मल्टीपल है, फैक्टर है। तो फैक्टर कब होगा, अगर मैं यहाँ से रिमाइंडर ए की वैल्यू निकालता हूँ पुट करूंगा, अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाएगा तो वो दिए पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। ये एक बात थी जो मैं बताना भूल गया था, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगर मैं ए को पुट करता हूँ और मेरा रिमाइंडर का आंसर 0 आता है, इफ वी गेट रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू a,
then the given polynomial gx is a factor of the polynomial px। अगर उसका वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर आंसर 0 आ जाता है तो आपकी दी गई पोलिनोमियल gx जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो px पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 2 क्या होता है 8 का, 2 8 का फैक्टर है। तो सिमिलरली अगर इसको डिवाइड करने पर 0 आ रहा है तो फिर क्या होगा, ये भी फैक्टर होगा। तो मैंने चेक कर लेता हूँ फैक्टर करने के लिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी, माइनस का 7/3। तो पी की मैं पुट करूंगा तो -7/3 फिर जाएगा 3 -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस का 7/3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -7 तो हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ये जाएगा माइनस का 7 इंटू 7 अपॉन में 3। ये पोलिनोमियल दिया हुआ था। हाँ, तो यहाँ से केवल एक 3 कैंसिल आउट होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आएगा 7 का क्यूब जो होता है हमारे पास माइनस का 343, ये जाएगा 9 माइनस का 49 अपॉन में 3 और मैं जब इसका रिमाइंडर लूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस का 343। तो 3 3 से 9 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस का, ठीक है। 3 3 से 9 तो 3 से करेंगे तो 3 9 से 27 और 3 4 से 12 और 12 प्लस 2 हो जाएगा मेरे पास 14। माइनस करूंगा तो 13 -1 हो जाएगा प्लस 7 + 3 10 4 + 4 8 9 3 और 1 4। तो माइनस का 490 अपॉन में 9 आएगा। कुल मिलाकर यहाँ से 0 नहीं आ रहा है। हेंस gx 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल 3x³ + 7x। तो हमें कह सकते हैं, एक बार रीचेक कर देते हैं आंसर से। आंसर में आपको दिया हुआ है नहीं, तो उसने भी ये दिया है कि वो उसका फैक्टर नहीं है क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो gx इसका पोलिनोमियल gx इसका फैक्टर नहीं है। तो आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने किया रिमाइंडर थ्योरम ने साफ साफ हमसे ये कहा था कि अगर मैं किसी पोलिनोमियल px को किसी पोलिनोमियल gx से डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर, उसका जो शेषफल है वो रिमाइंडर जो है वो ठीक उतना ही होगा जितना कि मैं पोलिनोमियल में x = a को पुट करने पे ला सकता हूँ। और x की वैल्यू कैसे, a की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, जिस पोलिनोमियल में डिवाइड करना चाह रहा हूँ उसको 0 के इक्वेट करो और जो भी हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो ये थी हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.4 करेंगे और इनके फैक्टर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं और कुछ फॉर्मूले हैं जो बेसिक वो हम करेंगे पार्ट 4 के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।